वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ्स से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम ट्रिगोनोमेट्री वर्ड की बात करें तो यह हमारा एक ग्रीक वर्ड है और ये तीन छोटे छोटे वर्ड्स से मिलकर के बना है। और वो तीन छोटे छोटे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री, गॉन और मेट्रॉन, यह वह छोटे छोटे वर्ड हैं जिनसे मिलकर के ट्रिगोनोमेट्री बना है। और अगर इन तीनों का अलग अलग हम मीनिंग देखें स्टूडेंट्स, तो ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा? 3, गॉन का मतलब क्या हो जाएगा? साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा? मेजर। कहने का मतलब तीन साइड के मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। और जनरली अगर हम वर्ड की बात करें ट्राई, दैट मींस तीन साइड की बात करते हैं, तो इससे तो तुम्हारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर होगा यह फुल्ली जो होगा हमारा ट्रायंगल बेस्ड चैप्टर होगा। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो वह ट्रायंगल जो हमारा होगा वह राइट ट्रायंगल होगा। कहने का मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो होगा, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? तो किसी भी राइट ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के बीच में रिलेशनशिप को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक राइट ट्रायंगल को ड्रा करें और इसके कुछ बेसिक्स को देखना चाहें तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक ए बी सी कोई राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है। स्टूडेंट्स, इसमें एंगल बी का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो अगर हम एंगल ए की बात करते हैं, अगर हम ए के कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये बीसी क्या होगा स्टूडेंट्स? तो यह जो होगा वो हमारा एंगल ए का अपोजिट साइड होगा। दैट मींस बीसी जो होगा यह हमारा क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। दैट मींस एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी होगा। या तो कहें ये जो बीसी होगा वो सी के कंपैरिजन में देखते हैं तो सी का एडजेसेंट साइड हो जाएगा। दैट मींस बीसी जो होगा इसे हम लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। दैट मींस अगर हम यहाँ पे एंगल ए लिखते हैं तो एंगल ए का ऑपोजिट, दैट मींस एंगल ए का ऑपोजिट साइड बीसी हो जाएगा। और एंगल सी के कंपैरिजन में देखें तो बीसी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड हो जाएगा। इसी वे में अगर हम AB को देखें स्टूडेंट्स तो AB को हम लिख सकते हैं, अगर A के कंपैरिजन में देखते हैं तो AB क्या हो जाएगा? तो हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगा। दैट मींस AB जो होगा वह क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A। दैट मींस AB जो है A के कंपैरिजन में एडजेसेंट साइड हो जाएगा। और AB ही अगर हम C के कंपैरिजन में देखते हैं तो C के कंपैरिजन में AB जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो अपोजिट साइड हो जाएगा। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं AB जो होगा वो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। ये तो हमारा कुछ बेसिक हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम इस फिगर को देखते हुए कुछ एग्जांपल को देखना चाहें तो उसमें मान लेते हैं कि A पॉइंट पर कोई लड़का खड़ा है, BC हमारा कोई टावर का हाइट है। तो दैट मींस अगर ये A पॉइंट पर लड़का खड़ा रहते हुए BC को बिना एक्चुअल मेजरमेंट किए हुए अगर BC का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता है, या तो कहें टावर के हाइट के वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता है, तो वह किस टेक्निक से फाइंड आउट करेगा? तो हम कह सकते हैं आसानी से कि वह जो होगा वो ट्रिगोनोमेट्री के टेक्निक को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में एंगल और उसके साइड के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो लड़का क्या करेगा? यही टेक्निक को अप्लाई करते हुए वह जो है BC के हाइट को फाइंड आउट करेगा। और ये कैसे फाइंड आउट करेगा वो हम आगे कुछ फॉर्मूला पढ़ लेने के बाद आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड उस फॉर्मूला को देखते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री का रूट कहा जाता है। डेट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री का
जड़ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले उस फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो उसमें एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, उसका ट्रिक का नाम है पंडित भोला प्रसाद। ये पंडित भोला प्रसाद और नीचे में लिखते हैं स्टूडेंट्स हर हर बोल। कहने का मतलब पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। अब यहां से आता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला। ये सबसे फर्स्ट रेशियो होगा, ये हमारा सेकेंड रेशियो होगा और ये हमारा थर्ड रेशियो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट रेशियो जो होता है वो हमारा साइन का होता है और ये साइन क्या है, तो साइन एक वर्ड है जिसे सबसे पहले आर्यभट्ट ने यूज किया था। तो डेट मीन्स अगर हम ए पॉइंट पे खड़े हैं, अगर हम इस ए पॉइंट पे खड़े हैं तो ए के रिस्पेक्ट में अगर हम साइन का वैल्यू देखें तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, ये एच क्या है, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, तो एच हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस। और अगर हम पी की बात करें तो पी क्या होगा, तो अगर हम एक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो पी होगा परपेंडिकुलर। दैट मींस अगर हम यहाँ पे खड़े हैं स्टूडेंट्स तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हमारा कहलाएगा बेस। तो दैट मींस यहां से साइन ए, दैट मींस इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम साइन का वैल्यू देखें तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। अगर हम कॉस ए का वैल्यू देखें, कॉस ए का वैल्यू देखेंगे तो ये हमारा सेकंड वैल्यू आएगा जो बी अपॉन एच होगा। अगर हम tan ए का वैल्यू देखें तो यह हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो थर्ड रेशियो दैट मींस p अपॉन b हो जाएगा। ये पंडित भोला प्रसाद और हर हर बोल, यहीं से हमारा फर्स्ट रेशियो p अपॉन h जो आता है वो sin a का वैल्यू हो जाएगा। सेकेंड रेशियो b अपॉन h आता है, यह हमारा cos a का वैल्यू हो जाएगा। और थर्ड रेशियो p अपॉन b आता है, यह हमारा tan a का वैल्यू हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें अगर हम आगे की बात करें तो tan का जो उल्टा होता है स्टूडेंट्स वह हमारा cot होता है। दैट मींस यहां से tan a का वैल्यू p अपॉन b है तो यहां से लिख सकते हैं कि cot a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो b अपॉन p हो जाएगा। cos a है, cos a का उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा sec a हो जाएगा। दैट मींस sec a और sec a का उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां से हम लिख सकते हैं b अपॉन h यहां पर था तो यहां पर h अपॉन b हो जाएगा। और sin a का उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो sin a का उल्टा हमारा cos a हो जाता है। दैट मींस cosec a का वैल्यू अगर देखना चाहें तो यहां से हमारा निकल करके आएगा h अपॉन p। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट जो बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का सेट जो होता है वह ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं हमारे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इनमें हमारा पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हम साइन ए इंटू कॉसेक ए, यहां से ध्यान दें साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो दोनों को गुना करते हैं एलएचएस को तो आरएचएस को भी गुना करना पड़ेगा। दैट मींस पी अपॉन एच इंटू एच अपॉन पी। तो यहां से हमारा एच से एच कैंसिल आउट हो जाता है, पी से पी कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहां से हमारा वैल्यू जो होता है वो आरएचएस में क्या बच जाता है स्टूडेंट्स, तो 1 बच जाता है। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉसेक ए दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां से जो दूसरा सेट तैयार होगा स्टूडेंट्स उसे हम कहां लिख दे, यहां पर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे साइन ए इंटू कॉसेक ए दैट इज इक्वल टू 1। और इस वैल्यू को अगर हम आगे प्रोसीड करना चाहें तो यहां से साइन ए को लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारा 1 अपॉन कॉसेक ए हो जाएगा। और कॉसेक ए को लिखना चाहेंगे तो ये हमारा 1 अपॉन साइन ए हो जाता है। उसी तरह से अगर हम कॉस ए और सेक ए को इंटू कर देते हैं तो एलएचएस को इंटू करेंगे तो आरएचएस को भी इंटू करेंगे और यहाँ पर बी अपॉन एच और एच अपॉन बी को इंटू करेंगे तो ये वैल्यू फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू सेक ए दैट इज इक्वल टू 1। या तो यहां से लिखना चाहें स्टूडेंट्स तो कॉस ए का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो 1 अपॉन सेक ए और अगर सेक ए का लिखना चाहेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू मिल जाएगा।
अगर हम इसी वे में अगर थर्ड रेशियो जो है tan A इंटू cot A इन दोनों का प्रोडक्ट करना चाहें तो tan A इंटू cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P अपॉन B इंटू B अपॉन P, RHS का टर्म आएगा P अपॉन B और B अपॉन P का प्रोडक्ट, और यहां से P से P कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, डेट मीन्स यहां से भी हमारा RHS में क्या आएगा 1 आएगा। डेट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं tan A इंटू cot A दैट इज इक्वल टू 1, या तो लिखना चाहे स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A, या तो फिर लिखेंगे cot A का वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 अपॉन tan A हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हम फर्स्ट स्टेप से कुछ फॉर्मूले को फाइंड आउट किए हैं। अब इससे रिलेटेड दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यदि हम आगे और भी कुछ फॉर्मूला को देखना चाहें तो sin A अपॉन cos A का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो sin A का वैल्यू हम अभी देख रहे थे कि P अपॉन H होता था और cos A का वैल्यू B अपॉन H होता था। अब इससे अगर हम प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स तो P अपॉन H और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर जाएगा और B अपॉन H जो है वो हमारा H अपॉन B बन जाता है, और यहां से H से H कैंसिल होता है तो P अपॉन B बचता है, और P अपॉन B को अगर हम रेशियो के देखें तो ये वैल्यू हमारा tan थीटा का होता है। डेट मीन्स यहां से हम इसे लिख सकते हैं tan A, डेट मीन्स यहां से लिखेंगे sin A अपॉन cos A दैट इज इक्वल टू tan A, और उसी तरह से अगर हम इसका उल्टा करते हैं cos A ऊपर लिख देते हैं sin A नीचे लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारा cot A का आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मूला देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल पे। कंप्लीमेंट्री एंगल के पहले थ्योरी को देखते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो कोई भी दो एंगल दैट मींस A प्लस B ये दो एंगल है और ये दो एंगल का सम अगर हमारा 90 डिग्री होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में दो एंगल जब कंप्लीमेंट्री होते हैं तो उनमें भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो होता है वो कुछ फॉर्मूला आता है, तो उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से देखें तो साइन 90 डिग्री माइनस A अगर रहता है तो इसे हम क्या लिखेंगे cos A। अब इसका cos 90 माइनस A रहेगा तो इसे क्या लिखेंगे sin A, इतना लिखेंगे स्टूडेंट sin 90 माइनस A तो cos A और cos 90 माइनस A तो sin A। दैट मींस ये दोनों जो है वो एक दूसरे का क्या होगा उल्टा होगा। उसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस A दैट इज इक्वल टू cot A और cot 90 डिग्री माइनस A दैट इज इक्वल टू tan A। दैट मींस यहां से cot और tan एक दूसरे का ऑपोजिट आ जा रहा है। अगर थर्ड सेट की बात करें तो हमारा हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस A दैट इज इक्वल टू cosec A और cosec 90 डिग्री माइनस A दैट इज इक्वल टू sec A। यह हमारा तीसरा सेट भी कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स ये जो हम कुछ फॉर्मूला देखे ये हम कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आप देखे। अब हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को देखते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हम सारे फॉर्मूले को जितने भी पढ़े हैं वो सिस्टमैटिक ढंग से पढ़े हैं। स्टूडेंट्स अब आगे के फॉर्मूले को हम आसानी से समझने के लिए हम एक ट्रिकली मेथड का यूज करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा तो एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये हमारा वह रेगुलर हेक्सागोन तैयार है। अब इसमें क्या करते हैं तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं स्टूडेंट्स। ये ऑपोजिट वर्टेक्स को मिला दिए, ये भी मिला दिए। यहां हम लिखते हैं स्टूडेंट्स साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। ये होता है कॉस का, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। और यहां हम लिखेंगे टेन, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस वैल्यू को लिखने के लिए सबसे आसान तरीका समझने के लिए ये है कि C वाला जो टर्म होगा वह हमारा एक साइड होगा।
दैट मीन्स C फॉर कॉस, C फॉर कॉट और C फॉर कॉसेक। दैट मीन्स ये हमारा टर्म इस तरह से हो जाएगा और इधर हो जाएगा साइन, टेन और सेक। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जिस फॉर्मूले को एक सिस्टमैटिक ढंग से देखे थे, उसे अगर हम इस ट्रिकली वे में देखना चाहें तो यहां से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू कॉस ए। दैट मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू कॉस ए और कॉस 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू साइन ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू साइन ए। उसी वे में tan 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू कॉट ए और cot 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू tan ए। दैट मीन्स यहां से लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू cot ए और cot 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू tan ए। उसी वे में अगर लास्ट देखें तो sec 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू cosec ए और cosec 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू sec ए। दैट मीन्स sec 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू cosec ए और cosec 90 डिग्री माइनस ए दैट इज इक्वल टू sec ए। स्टूडेंट्स अब हम इस हेक्सागोन ट्रिक को यूज करते हुए ही अगर स्क्वायर वाले फॉर्मूला को देखना चाहें तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहां मिड टर्म में हमें 1 पुट करना होगा। दैट मीन्स मिड टर्म में क्या पुट कर देना होगा, 1 पुट करना होगा और साइन और कॉस इन दोनों को क्लॉकवाइज में लिखना होगा। फिर एक्स बॉक्स को छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स को क्लॉकवाइज में लिखना होगा, एक बॉक्स को छोड़ते हुए फिर से क्लॉकवाइज में लिखेंगे स्टूडेंट्स। और यहां से हम स्क्वायर वाले फॉर्मूला को आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट रिलेशन को देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। या तो इस फॉर्मूला से हम दो और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहां से अगर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट बॉक्स से। अगर हम सेकेंड बॉक्स दैट मीन्स यहां से अगर ड्राइव करना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। या तो कहें स्टूडेंट्स 1 दैट इज इक्वल टू हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए और ये टर्म हमारा माइनस में कॉट स्क्वायर ए। या तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 1 और अगर यहां से कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे या तो यहीं से हम कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। दैट मींस यहां से अगर हम कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे कॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये 1 जो प्लस में था उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। दैट मींस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा आया सेकेंड रिलेशन से। स्टूडेंट्स अब हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का कितना वैल्यू होता है उसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 45 डिग्री पे इन सभी के वैल्यूज को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक हम ट्रायंगल लेते हैं, राइट ट्रायंगल, जिसमें हमारा ये एंगल 45 डिग्री है। स्टूडेंट्स अगर ये 45 डिग्री है, ये राइट ट्रायंगल है, तो हमारा ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर ये दोनों 45 डिग्री है दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और इसमें हमारा ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं ए बी सी एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा जिसमें ए बी और बी सी दोनों अगर एक्स वैल्यू ले लेते हैं तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए आसानी से AC का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पाइथागोरस थ्योरम अगर हम AC पे अप्लाई करते हैं तो AC का जो वैल्यू हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ओवर रूट हो जाएगा। दैट मींस यहां से 2x स्क्वायर का ओवर रूट हो जाएगा और यहां से अगर देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर का रूट जो निकालेंगे x निकल जाएगा और हमारा अंदर में रूट 2 बच जाएगा। दैट मींस AC का वैल्यू जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, x रूट 2। दैट मींस AC का वैल्यू जो होता है वो x रूट 2 हो जाता है। अब स्टूडेंट्स
अगर हम इस फिगर से बात करें तो ए बी हम ए के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं, ए के रिस्पेक्ट में देखना चाहेंगे तो ए बी जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स हो जाएगा, और ये हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। अगर हम यहाँ पर ए पर खड़े हैं तो ए भी हमारा बेस हो जाएगा, डेट मीन्स ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये बीसी अगर हम ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर हम एसी की बात करते हैं तो एसी जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा x√2 है, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम साइन की बात करें तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां से देखें तो साइन ए का वैल्यू होता है P/H, तो P मीन्स कितना, BC/H, H मीन्स कितना, AC, BC/AC, और यहां से देखें BC का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, तो x/AC का वैल्यू कितना है, x√2, दैट मींस x से x हमारा कैंसिल हो जाता है, बच जाता है कितना, 1/√2। इस तरह से हम कर सकते हैं साइन का जो वैल्यू होगा वो 1/√2 हो जाएगा। इसी वे में अगर हम cos A का वैल्यू निकालना चाहें तो cos A का वैल्यू क्या हो जाता है, तो B/H, तो B की बात करें A के रिस्पेक्ट में अगर B की बात करते हैं तो A भी बेस हो जाता है, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाता है, AC हो जाता है, दैट मींस AB का वैल्यू कितना, x/AC का वैल्यू कितना, x√2, यहां भी हमारा x से x कैंसिल आउट, बच जाता है 1/√2, यानी कि यहां से भी 1/√2। अब स्टूडेंट्स अगर हम tan थीटा की बात करते हैं कि tan A की बात करते हैं तो tan में हम फॉर्मूला देखे थे एक, tan A = sin A/cos A, और स्टूडेंट्स यहां से अगर हम sin A/cos दैट मींस 1/√2 और 1/√2 अगर डिवाइड देते हैं तो ये वैल्यू हमारा कितना आता है स्टूडेंट्स, तो 1 आता है, दैट मींस tan का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो tan का उल्टा क्या होता था, cot होता था, दैट मींस ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही तो होगा। अगर हम देखें cos का रेसिप्रोकल वैल्यू क्या आता था, sec आता था, cos का रेसिप्रोकल वैल्यू दैट मींस 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और यहां से देखें sin का रेसिप्रोकल वैल्यू दैट मींस cosec, और यहां से 1/√2 को हम 2 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा 45 डिग्री में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले कॉलम को फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें ये हमारा A है, ये B है और ये C है। स्टूडेंट्स ये अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए हैं तो प्रत्येक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये जो वैल्यू होगा ये हमारे दो पार्ट में बराबर बराबर बट गए होंगे, और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड को बराबर मानते हैं, मान लेते हैं कि तीनों साइड हमारा 2a के बराबर है, तो ये भी 2a हो जाएगा, और ये टोटल वैल्यू 2a था, दैट मींस ये a और ये a में बट गया होगा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो AC, और अगर ये हम M मान लेते हैं तो ACM ट्रायंगल में हमारा एंगल M जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, दैट मींस ये राइट ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट मींस यहां से हम लिखेंगे AC दैट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, यानी कि यहां से हम निकाल सकते हैं AC का वैल्यू देखें स्टूडेंट्स तो 2a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AM का वैल्यू देखें तो a का स्क्वायर दैट प्लस में CM का स्क्वायर, या तो कह सकते हैं 4a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में CM स्क्वायर, या तो स्टूडेंट्स CM स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर दैट मींस 3a स्क्वायर, या तो अगर हम CM का वैल्यू निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो 3a स्क्वायर का ओवर रूट दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं CM दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर का रूट a निकल करके आ जाएगा और हमारा रूट 3 बच जाएगा।
दैट मींस CM का वैल्यू हमारा क्या आ गया a√3। और अगर हम इस A पॉइंट पे खड़े हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इस A पॉइंट पे दैट मींस 60 डिग्री वाले एंगल पास खड़े हैं तो CM जो होगा यह हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मींस CM जो होगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मींस AM, ये AM दैट मींस AM क्या था स्टूडेंट्स, तो AM जो था ये हमारा A था और ये हमारा क्या हो जाएगा A पर खड़े हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा वो हमारा AC हो जाएगा, AC हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस का वैल्यू 2A हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस दैट मींस H हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हुआ वो कब हुआ, जब हम 60 डिग्री एंगल पास खड़े हैं, 60 डिग्री एंगल पास खड़े हैं। और जब 60 डिग्री एंगल पास खड़े हैं तो इसी के रिस्पेक्ट में हम 60 डिग्री कॉलम को पुट करेंगे। अब साइन 60 की बात करें स्टूडेंट्स, तो साइन में क्या होता है P/H। तो P/H, P/H कहने का मतलब क्या, तो a√3 अपॉन में कितना 2a, P/H यानी कि a√3 अपॉन 2a। दैट मींस यहां से a से कैंसिल आउट तो बच जाएगा √3 अपॉन 2। दैट मींस 60 डिग्री वाले में √3 अपॉन 2 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं cos की, तो cos का वैल्यू क्या है B/H और B/H में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो a अपॉन 2a और a से a कैंसिल आउट तो यहां पर बच जाता है वैल्यू 1/2। अगर हम tan की बात करें तो tan में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां से डायरेक्टली हम कर सकते हैं P/B। तो P/B दैट मींस a√3 अपॉन में a से a कैंसिल आउट बच जाता है हमारा कितना √3। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स tan का रेसिप्रोकल cot, tan का रेसिप्रोकल cot दैट इज 1/√3, cos का रेसिप्रोकल sec दैट मींस 1/2 का रेसिप्रोकल 2, sin का रेसिप्रोकल cosec और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। स्टूडेंट्स ये कब आया था, जब हमारा 60 डिग्री पास खड़े थे। अगर हम C पॉइंट पे चले जाते हैं दैट मींस 30 डिग्री वाले एंगल पास चले जाते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इस सिचुएशन में ये जो CM था ये हमारा बेस हो जाएगा। दैट मींस अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर दैट मींस बेस जो है वो हमारा चेंज कर जाएगा। बेस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो CM जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर इसके रीजन में देखें तो हमारा AM हो जाएगा। दैट मींस AM जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस में हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में दैट मींस 30 डिग्री वाले में अगर हम साइन का वैल्यू देखें तो साइन का वैल्यू फिर से P/H और P/H दैट मींस 30 डिग्री पास खड़े हैं तो P हमारा क्या हो जाएगा AM और AM का वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो AM का वैल्यू A अपॉन H का वैल्यू देखा तो कितना है स्टूडेंट्स, तो ये H का वैल्यू कितना हो जाता है 2A। तो A/2 दैट मींस A से A कैंसिल आउट तो 1/2 बच जाता है। स्टूडेंट्स आगे देखें तो cos में 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री यहाँ पे है cos में तो यहाँ पर आएगा B/H। तो B का वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट तो इसके रिस्पेक्ट में B हमारा क्या हो जाएगा CM और CM का वैल्यू कितना है तो a√3। तो a√3 अपॉन हमारा देखे अगर H का वैल्यू तो H का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, तो 2A। तो 2A से A कैंसिल और फिर से √3/2 ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा √3/2। अगर हम tan की बात करते हैं तो P/B, तो P/B दैट मींस A अपॉन a√3, A से A कैंसिल आउट दैट मींस यहां से वैल्यू हमारा 1/√3 आता है। अब अगर देखें tan का रेसिप्रोकल cot दैट मींस 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाता है। स्टूडेंट्स इस तरह से हम 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के कॉलम को पुट कर चुके हैं। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के कॉलम को देखते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम 0 डिग्री वाले कॉलम को फिल करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है, A है, ये B है, ये C है। हम इस A पॉइंट पे खड़े हैं और ये एंगल हमारा कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो 0 डिग्री होना चाहिए। तो A वर्टेक्स पर दैट मींस A पॉइंट पर एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब ये C पॉइंट जो था वो हमारा B पॉइंट पर आ जाए। दैट मींस AB जो है और AC जो है जब दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाएगा तो ये एंगल हमारा गायब हो जाएगा। और इस सिचुएशन में B और C दैट मींस BC यहां पे था,
अब बी और सी दोनों यही पॉइंट पर आ गया है, तो कहने का मतलब बीसी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मींस इस सिचुएशन में बीसी जो होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। और ए बी और ए सी और सी भी हमारा यहीं पर आ गया। दैट मींस ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, और मान लेते हैं कि वो कितना के बराबर है, तो x के बराबर है। दैट मींस ए बी और ए सी दोनों बराबर हो गया x के, और बी सी जो है वो हमारा वैल्यू जीरो हो जाएगा। और बी सी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो बी सी हमारा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, बी सी परपेंडिकुलर था, ये हमारा जीरो हो गया। ए बी हमारा क्या था, तो ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स, तो बेस था। ये ए सी हमारा क्या था, तो ये हमारा क्या था, हाइपोटेनस था। तो स्टूडेंट्स यहां से देखें तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री में क्या लिखना होगा, तो साइन 0 में पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच कहने का मतलब पी का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, तो 0 अपॉन एच का वैल्यू कितना है, तो x, ac मींस x, तो 0 अपॉन x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos में देखें तो b अपॉन h, तो b का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स, तो b का वैल्यू हमारा x है, x b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अपॉन h का वैल्यू कितना है, x है, तो यहां से देखें तो x कैंसिल हो जाता है, और ये वैल्यू हमारा कितना दे देगा, 1 दे देगा। अगर tan की बात करते हैं तो tan में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो p अपॉन b, p का वैल्यू कितना, 0 अपॉन b का वैल्यू कितना, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो x, तो 0 अपॉन x, दैट मींस यहां से हम कहें तो 0 अपॉन x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से हम देखें tan का उल्टा cot, यानी कि 0 को हम लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल अगर लिखना चाहेंगे तो 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 जनरली ये हमारा इनडिफाइंड फॉर्म होता है। दैट मींस इसे हम क्या लिखेंगे, इनडिफाइंड, दैट मींस ये इसका वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगा। सेक थीटा, अगर सेक देखें तो cos का उल्टा, 1 का रेसिप्रोकल फिर से 1, ये साइन का वैल्यू 0 और 0 का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी चला जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स 90 डिग्री वाले को देखते हैं, तो 90 डिग्री वाले में क्या होगा कि जब स्टूडेंट्स हम यहां पर ध्यान दें, ये हमारा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी पॉइंट है, तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हमारा जो है 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो अगर हम यहां पे खड़े हैं तो ये एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब ये वैल्यू को डिक्रीज करते हुए हम यहां पर सी पॉइंट पे आ जाएंगे। दैट मींस ए पॉइंट जब सी पॉइंट पर आ जाएगा तो यहां पर एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर हम इधर सिमट रहे हैं तो AC, दैट मींस AC कहने का मतलब क्या, तो बेस, इस सिचुएशन में बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और BC जो है और AB ये दोनों बराबर रहेंगे, मान लेते कि ये x के बराबर होते हैं। अब BC क्या है, तो BC हमारा क्या था स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर था। AB क्या था, AB हमारा क्या था, हाइपोटेनस था। तो स्टूडेंट्स अगर हम sin 90 का वैल्यू पुट करना चाहें तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो P अपॉन H, तो यहां पर P का वैल्यू देखें तो P का वैल्यू x अपॉन H का वैल्यू कितना, x, तो x से x कट जाता है, हमारा वैल्यू आ जाता है 1। अगर हम cos 90 का वैल्यू देखना चाहें तो cos 90 दैट मींस B अपॉन H, B का वैल्यू 0 अपॉन H का वैल्यू कितना, x, तो 0 अपॉन x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। यदि हम tan का वैल्यू देखना चाहें तो P अपॉन B, तो P का वैल्यू कितना, x अपॉन B का वैल्यू कितना, 0, x अपॉन 0, किसी भी नंबर हम 0 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। दैट मींस इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म कह सकते हैं उसे। अब इसी में tan का उल्टा cot, अनडिफाइंड फॉर्म ये है, अनडिफाइंड फॉर्म कहने का मतलब कितना, 1 अपॉन 0, या तो डिनोमिनेटर 0, अब इसका रेसिप्रोकल तो 0 ऊपर चला जाएगा, दैट मींस 0 इसे हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स cos का उल्टा sec, तो अगर 0 का उल्टा लिखें तो ये हमारा अनडिफाइंड फॉर्म चला जाएगा। अब यहां पर देखें साइन में, तो साइन का उल्टा cosec, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस तरह से हम इस टेबल को फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम इस टेबल को ट्रिकली देखना चाहें तो हम बहुत ही आसानी से और इंटरेस्टिंग ढंग से इस ट्रिक को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम उस ट्रिक को देखते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम ट्रिकली इस टेबल को फिलअप करना चाहें तो इसे सबसे फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4,
3/4 और 4/4। अब स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद क्या कर देना है, हमें इन सभी का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 0/4, दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर 0 है तो ये वैल्यू तो हमारा 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो 1/4, दैट मीन्स यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 1/√4 का स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। √2/4 को देखा स्टूडेंट्स तो 2 से ये हमारा 2 टाइम्स में कट जा रहा है। अब ऊपर में 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट √2, दैट इज 1/√2 इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो ऊपर में √3 और नीचे में √4, √4 का मतलब कितना, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, यानी कि √3 यहाँ से 2 लिख सकते हैं। 4 से 4 कट कर देगा स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू हमारा 1 हो जाता है और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम यहां से देखें तो साइन में 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1, जो कि इस वैल्यू के बराबर है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखते हुए हम इस पूरे टेबल को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे ही साइन का वैल्यू हम यहां से 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 को सोल्व करके निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, कॉस में जब वैल्यू पुट करते रहेंगे तो इसी का उल्टा, ये 0 था तो 0 यहां आ जाएगा, 1/2 तो 1/2, 1/√2 तो इसी के नीचे 1/√2, √3/2 और ये हमारा आ जाएगा 1। अब आप स्टूडेंट्स tan थीटा में लिख सकते हैं P/B, या तो फिर कहें अब आप स्टूडेंट्स tan थीटा में लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट मींस 0/1 तो 0, 1/2 अपॉन √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और बच जाता है ऊपर में 1 नीचे में √3। यहाँ पर 1/√2, 1/√2 ये दोनों टर्म कट करके आ जाएंगे 1। यहाँ पर देखिए √3/2 ये 1/√2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट बच जाएगा √3/1 दैट मींस √3। यहाँ से 1/0 दैट मींस अनडिफाइंड फॉर्म। अगर आप cot थीटा की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट, ये 0 यहाँ है तो 0 यहाँ, 1/√3 तो 1/√3, 1 तो 1, √3 यहाँ तो √3 यहाँ, अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स सेक थीटा क्या होता है, तो cos का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 तो यहाँ पर √2, 1/2 तो 2 और ये हमारा 0 का रेसिप्रोकल और ये हमारा 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। अब यहां से देखा स्टूडेंट्स तो यहां से देखते हैं तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही हो जाता है। अब स्टूडेंट्स इस तरह से ये टेबल और ये टेबल दोनों में अगर देखते हैं तो कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आता है। डेट मीन्स ये जो हम सिस्टमैटिक ढंग से टेबल तैयार किए थे और ये जो हम ट्रिकली मेथड से तैयार किए हैं, दोनों टेबल हमारे लिए सही होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमें समझना हो तो इस टेबल को समझ सकते हैं, लेकिन याद रखने की में अगर कठिनाई होती है तो हम इस टेबल को भी आसानी से प्रिपेयर करके एग्जाम में हम बहुत अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।